हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज डेट है 25 जुलाई 2025। तो चलिए आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम करंट टॉपिक्स पर बात कर लेते हैं। जी दोस्तों, हम बहुत टाइम से, बहुत सालों से ऑन पैसिव में जुड़े हुए हैं और हमें लगातार इन्फॉर्मेशंस भी मिलती रही थी, लेकिन कुछ समय तक हमें पॉपअप मैसेज के जरिए ओईएस में कोई भी हलचल नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन अभी लगभग लास्ट मंथ से, जब से हमें ओ न्यूज़ यानी पॉपअप मैसेज का नया नाम ओ न्यूज़ आया है, तो तब से हमारे कम्युनिटी में उत्साह बढ़ गया, उत्साहवर्धक इंफॉर्मेशंस भी आने लगी। और जो ओ न्यूज़ का जो विश्लेषण हम लोगों ने किया, हम यूट्यूबर्स ने किया, लीडर्स ने किया, उससे जो था एक विश्वास दोबारा से आने लगा कि भाई ऑन पैसिव अब दोबारा से अपने, जैसे कि लग रहा था कि बहुत पीछे चला गया है, लेकिन उसमें कुछ संभावनाओं के साथ हम आगे बढ़ने लग गए थे। जी दोस्तों, लगभग काफ़ी टाइम से यही चल रहा था और अभी भी लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई जैसे ओ न्यूज़ में जो चीज़ें आ रही हैं, इंफॉर्मेशंस आ रही हैं, तो आखिर ऑन पैसिव कब आएगा, उसका कोई निश्चित सीमा तो बताई जाए। आखिर कब से मिलेगा, क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, या न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू प्रोजेक्ट के बारे में कैसे होगा, कब होगा, उसका प्राइस क्या रहेगा। ओ कनेक्ट जिन लोगों ने उसका पैकेज ले लिया था, उन लोगों को पैसा देना है या नहीं देना, या जिन लोगों ने केवल फाउंडरशिप ली थी उन लोगों को देना है। मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में कंफ्यूजन भरे मैसेज, कॉल्स लगातार हमारे ऑन पैसिव कम्युनिटी में हम लोग एक दूसरे को बोलते रहते हैं। आप मुझे करते हैं, मैं भी अपने जो मेरे सीनियर्स हैं उनसे मैं करती रहती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लैरिफिकेशंस अभी बिल्कुल मिस्टर ऐश की तरफ से कुछ भी नहीं आया है। मुझे खुद समझ में नहीं आता कि मैं कुछ कॉल्स का क्या जवाब दूँ। जी दोस्तों, मैं बिल्कुल, क्योंकि देखिए गलत इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी नहीं। जब तक चीजें क्लियर नहीं होती तब तक हम इंफॉर्मेशन जो भी है, और जो भी इंफॉर्मेशन मिस्टर ऐश की तरफ से आएगी, बिल्कुल वही इंफॉर्मेशन हम आपको दे सकते हैं अपनी तरफ से। संभावनाओं का जो एक दौर था, संभावनाओं का जो एक बाजार था, वो बातें करने का टाइम अब जा चुका है। जी दोस्तों, यहाँ पर ओ न्यूज़ जो, जैसे कि कल जो था, एक पर्सनल मैसेज मिस्टर ऐश की तरफ से आया, जिसमें कि उन्होंने व्यक्तिगत संदेश दिया कि मैं पहले बयान देने से बच रहा था और मुझे लग रहा था कि हम सच्चाई को स्वीकार करेंगे जैसा हम हमेशा करते आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उन्होंने बहुत सोचने समझने के बाद अपने मिशन और हर किसी के प्रति सम्मान के कारण उन्होंने कहा कि मैं अब चुप नहीं रह सकता, हल्के में नहीं ले सकता, और सभी को बांटने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए, और एक अलर्ट उन्होंने दिया कि मेरी ड्यूटी है कि मैं अलर्ट करूं। और उन्होंने दो व्यक्तियों का नाम, मार्टी डिगार्मो एंड रॉबिन नोबल का नाम उन्होंने लिया कि जो वो बताते हैं, वो स्वयं को बताते हैं, मैं उनका भरोसा या मैं उनका समर्थन नहीं करता हूं। तो उन्होंने कहा कि मतलब मैं इस बारे में, उन्होंने बिल्कुल क्लैरिफिकेशन दिया कि वो जो संदेश है, उनका संदेश जो है वो रेत पर खींची गई रेखा के समान है, और अभी हम उन लोगों के साथ ही आगे बढ़ना है जो कि सत्य पर चलते हैं और स्वयं से बड़ी किसी चीज़ के लिए खड़े होते हैं और ईमानदारी की नींव पर भविष्य का निर्माण करने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने बहुत ही सावधानी के लिए, हमें अलर्ट होने के लिए बोला है कि हम सतर्क रहें और सुरक्षित रहें और हमेशा आगे देखें। जी दोस्तों, मुझे ये मैसेज, पर्सनल मैसेज देखने के बाद मुझे एक कहावत याद आई, भेदी लंका ढाए। जी दोस्तों, ये हिंदी की कहावत है कि अंदर का जो गद्दार होता है वो घर को तबाह कर सकता है। और ऑन पैसिव कम्युनिटी में हम पहले भी ये सारी चीज़ों को देख चुके हैं। मिस्टर ऐश जो थे, उन्होंने अभी नाम भी बिल्कुल क्लियर बताया कि आंतरिक विश्वासघात या बेवफाई जो होती है, वो बाहरी जो खतरा है वो अंदरूनी हमें कितना नुकसान दे सकता है। तो उन्होंने बहुत ही विश्वास के साथ और वफादारी के साथ इस बात पर महत्व दिया है कि हमारी जो समस्याएं हैं, जो हमारे अंदर नुकसान हुआ है, उसमें उन कुछ लोगों का उन्होंने जो नाम बताया है और आगे भी वो रिवील करेंगे। तो फ्रेंड्स, उसमें हमें यही करना है कि हमें बिल्कुल अभी हमें उन्होंने एज अ कॉशन दिया है, एज अ सावधानी के लिए बोला है कि आप अलर्ट रहें, स्टे ट्यून्ड हमें रहना है। हम ऑन पैसिव के साथ हैं, कंपनी के साथ हैं, हम समझ रहे हैं एक दूसरे की कम्युनिटी में एक के साथ एक हम हाथ बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो इंटरनल मैटर्स हैं, और इसके बारे में मार्टी डिगार्मो सर एंड रॉबिन नोबल का जो दूसरा जो स्टेटमेंट भी आ चुका है कि उन्होंने इस चीज़ का खंडन किया है कि मिस्टर ऐश ने ऐसा क्यों बोला, जबकि वो पूरी ईमानदारी के साथ अपने आप को यहाँ पर इतने सालों से रखते आए हैं। तो मिस्टर ऐश का जो ये वक्तव्य है, जो स्टेटमेंट है, वो हवा में तीर नहीं है।
कुछ जो भी बातें हैं मिस्टर ऐश हमें बता चुके हैं, तो हम यहाँ पर बिल्कुल सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ और फ्यूचर को बनाने के लिए मिस्टर ऐश ने जो सिस्टम को यहाँ पर रखा है, तो हमें अफवाहों पर नहीं जाना, और जो भी इंफॉर्मेशन जो आप आगे आएगी हमें वो हमें ओ न्यूज़ 7 के जरिए आएगी। तो अभी हमें बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को समझते हुए, ट्रस्ट को बना के रखते हुए सपोर्ट एक दूसरे का करना है, और ट्रस्ट के साथ, मिस्टर ऐश के साथ, ट्रस्ट के साथ हमें आगे बढ़ना है। जो कि पर्सनल मैसेज मिस्टर ऐश ने दिया, उसको बहुत ही सोचने समझने की ज़रूरत है, और हमें बिल्कुल अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि हम सिस्टम के साथ बिल्कुल हम खड़े रहें, बने रहें मिस्टर ऐश के साथ। और हम सभी लोगों के लिए ये चेतावनी है, तो इसे अन्यथा ना लें। बिल्कुल मिस्टर ऐश का हमें साथ देना है, और बहुत जल्दी मिस्टर ऐश सामने आएंगे, या ओ न्यूज़ 7 के जरिए वो आगे और भी चीज़ों को, हमें नाम को रिवील करने वाले हैं। सो हमें मिस्टर ऐश पर भरोसा रखना है, और आगे आने वाले टाइम में जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है बैक ऑफिस में ओईएस के जरिए, ओ न्यूज़ 7, 8, 9 जब भी आएगा, उसके जरिए जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उस पर हमें ध्यान बना के रखना है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अनदर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी, एंड वी आर सो इन इट टू विन इट। हैव अ नाइस डे प्लीज।